अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि बेटा आप सब खैर आफियत से होंगे। अब देखें भाई, हमारे सामने ये पीरियोडिक टेबल की कंप्लीट जो है मैंने आपके सामने डायग्राम एक ड्रॉ की है। उसके अंदर तमाम की तमाम जो ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने शो किए गए हैं। देखें, ये पीरियोडिक टेबल की लेफ़्ट साइड है, इसमें आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स रखे गए हैं, एस ब्लॉक। इसी तरह से बिल्कुल इसके बराबर में डी ब्लॉक का आगाज़ हमने किया। ये जो एफ़ ब्लॉक हैं, नॉर्मली आपको आपके पीरियोडिक टेबल्स जो आते हैं, नॉर्मली आपकी बुक में भी जो मौजूद होगा, उसमें ये जो एफ़ ब्लॉक है ये नॉर्मली पीरियोडिक टेबल के नीचे होता है बना हुआ, लेकिन हमने इसके साथ ही इसको बना दी है। और उसके साथ साथ ये डी ब्लॉक हमारे पास मौजूद है और ये हमारे पास पी ब्लॉक है। अगर हम ये टोटल ब्लॉक्स देखेंगे, एस, पी, डी एंड एफ़, ये 4 ब्लॉक्स हैं जो कि आपको पीरियोडिक टेबल में नज़र आएंगे। ये क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनटू एस, पी, डी एंड एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम आगाज़ करते हैं। देखिए, हमारे पास नोबेल गैसेज़ हैं। नोबेल गैसेज़ की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। दे आर कलरलेस गैसेज़। ये तमाम की तमाम गैसेज़ कलरलेस होती हैं। आपके पास यहाँ पे लास्ट में जो है ना, ये जो पी ब्लॉक का आखिरी ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर यहाँ पे जिसको हम नॉर्मली कहते हैं 18 ग्रुप भी कहते हैं और 8A ग्रुप भी कहते हैं, यहाँ पर ये नोबल गैसेस मौजूद होती हैं जिनको हम इनर्ट गैसेस भी कह रहे होते हैं और ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कह रहे होते हैं। तो हमारे पास दे आर कलरलेस गैसेस, ये सब की सब कलरलेस गैसेस हैं। दे आर अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव इसलिए क्योंकि ये स्टेबल हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। जिन एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो हाईली स्टेबल होते हैं। वो क्या होते हैं? एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में डुप्लेट कंप्लीट होता है, बाकी जितनी भी गैसेस हैं उन सब में क्या कंप्लीट होता है? ऑक्टेट। क्या कंप्लीट होता है? ऑक्टेट। हम कहते हैं अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, तो हम उसको कहते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट। और वो चीज़ क्या होती है? स्टेबल होती है। क्या होती है? स्टेबल। दे आर डायामैग्नेटिक गैसेस। अच्छा, डायामैग्नेटिक इसीलिए क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होती। जो चीज़ मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट ना हो वो डायामैग्नेटिक होती है, और जो चीज़ मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो वो पैरामैग्नेटिक होती है। वो क्या होती है? पैरामैग्नेटिक। तो ये गैसेस डायामैग्नेटिक हैं, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होती क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होते हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं और ये हाईली स्टेबल हैं। ये हाईली स्टेबल हैं। दे आर प्लेस्ड इन ज़ीरो ग्रुप। इस 8A ग्रुप को ज़ीरो ग्रुप भी कहा जाता है। उसकी वजह ये है इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये स्टेबल हैं, ये रिएक्ट नहीं करते। नॉर्मल कंडीशंस में ये गैसेस रिएक्शन नहीं करती, इस वजह से इनको ज़ीरो ग्रुप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी इनकी वैलेंसी ये समझ लें ज़ीरो है, इनकी वैलेंसी ज़ीरो है। कंप्लीट होने की वजह से, हाईली स्टेबल होने की वजह से, ये नॉन रिएक्टिव होने की वजह से हम इनको ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। उसके बाद पॉइंट है देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ NS2 NP6। देखें, N यहाँ पर जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है, यानी पीरियड को। यहाँ अगर N की वैल्यू में 1 पुट करूँगा तो इसका मतलब है फर्स्ट पीरियड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अगर मैं यहाँ पे N की वैल्यू 2 पुट करूँगा इसका मतलब है सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ N की वैल्यू 3 पुट करूँगा इसका मतलब है यहाँ पे तीसरे पीरियड के एलिमेंट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तीसरे पीरियड के। तो ये कह रहे हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जर्नल, वो NS2 से लेके NP6 तक जाती है। N यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है, यानी यहाँ से जो आपके पास ये नंबर है पीरियड्स का 1 2 3 है उसको शो करता है, और S जो है वो सब एनर्जी लेवल को शो करता है। तो सब एनर्जी लेवल S के 2 इलेक्ट्रॉन और P के 6 और 2 आप ऐड करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। इसीलिए कहते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट। और ये गैसेस स्टेबल हैं, ये गैसेस स्टेबल हैं। लास्ट पॉइंट है दे आर एक्सेप्शनली स्टेबल। वो बात हो चुकी है, ये जो है वो स्टेबल हैं। क्यों? इनका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से ये हाईली स्टेबल हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं, आम कंडीशंस में ये रिएक्शन नहीं करती। उसके बाद सेकंड हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नॉर्मली हम एस और पी ब्लॉक को हम क्या कह रहे होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। यानी पीरियोडिक टेबल को सही मायनों में ज़ाहिर करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एस और पी ब्लॉक हैं। तो इसलिए हम इनको नॉर्मली क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, यानी जो पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करने वाले हैं।
वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास इट इंक्लूड्स मेटल एंड नॉन मेटल्स। देखें अब बात हो रही है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर आपके पास मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी। अब देखिए मेटल्स आपके पास एस ब्लॉक है सारे, और नॉन मेटल और मेटलॉइड इसमें मौजूद हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में आपके पास कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं? नॉन मेटल्स। कौन से? मेजॉरिटी नॉन मेटल्स की है, बीच में कुछ इसमें मेटलॉइड्स भी हैं, बीच में इसमें कुछ मेटलॉइड्स में, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो एस ब्लॉक मेटल को शो करता है, पी ब्लॉक, तो इस तरह से पता चला रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में मेटल मौजूद होते हैं और साथ साथ नॉन मेटल। सम एलिमेंट्स आर डायमैग्नेटिक एंड सम आर पैरामैग्नेटिक। अभी बात की इसमें कहा कुछ एलिमेंट्स एस और पी में कुछ एलिमेंट डायमैग्नेटिक होते हैं, कुछ पैरामैग्नेटिक। आपने एक ही कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं। डायमैग्नेटिक वो हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होंगे जिनके इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे और जिनका वैलेंस शेल कंप्लीट फुलफिल होगा, जिनका वैलेंस शेल कंप्लीटली फुलफिल्ड होगा और वो इलेक्ट्रॉन पेयर की शक्ल में होंगे, वो जो है किस नेचर के होंगे? डायमैग्नेटिक। और जिनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं होंगे, कंप्लीटली हाफ फिल्ड होंगे, तो वो नॉर्मली किस नेचर के होंगे? पैरामैग्नेटिक। वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप उनको रखोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होंगे। दे मार्क्ड एस एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का इन रिप्रेजेंटेटिव को आप क्या मार्क कर सकते हो? एस एंड पी। जैसा कि मैंने कहा ये एस और ये पी, आप इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को एस और पी का नाम दे सकते हो। अब हम एस और पी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी ये बात हो रही है मेटल्स की। इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई इन एन एस ऑर्बिटल। देखो जब बात हो रही हो एस ब्लॉक की तो समझ जाएं ये एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सब एनर्जी लेवल में जा रहा होगा? एस में। किस में जा रहा होगा? जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब एनर्जी लेवल में जाएगा वो ही एस ब्लॉक कहलाएगा। वो ही क्या कहलाएगा? इसी तरह से मैं कहता हूँ भाई पी ब्लॉक कौन से होते हैं, तो आप ये कहेंगे जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा। किस में जाएगा? तो वो क्या कहलाएंगे? पी ब्लॉक। क्या कहलाएंगे? इसी तरह से जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा, जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में? डी में जाएगा, डी, तो वो क्या कहलाएंगे? डी ब्लॉक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इसी तरह से जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाएगा वो क्या कहलाएंगे? एफ ब्लॉक। समझ आई? ब्लॉक क्यों? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में इंटर होगा वो उस एलिमेंट का ब्लॉक होगा, वो उस एलिमेंट का। तो अब अगर हम कहते हैं ये एस ब्लॉक है तो इसका मतलब है इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर होता है? एस में। तो इस वजह से इनका नाम क्या पड़ गया? एस ब्लॉक नाम पड़ गया। तो ये कह रहे हैं इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई इन एन एस ऑर्बिटल। अब वो N1 भी हो सकते हैं, N2 भी हो सकते हैं, N यहाँ पे N की वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन S ऑर्बिटल चेंज नहीं होगा। S सब एनर्जी लेवल सेम रहेगा। हर दफ़ा जब भी इलेक्ट्रॉन S में जा रहा होगा तो समझ जाइएगा वो एलिमेंट S ब्लॉक से बिलोंग करता है, वो एलिमेंट। इसी तरह से द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे हमने 1 और 2 तो मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक लाइन आती है बीच में कॉलम, यहाँ पे 1 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ पे 2 ग्रुप के। तो एस ब्लॉक बेसिकली 2 ग्रुप पर मुश्तमिल है। एस ब्लॉक कितने ग्रुप पर मुश्तमिल है? 2, 1A पर और 2A पर। 1A पर मुश्तमिल है और 1A और 2 ग्रुप में अगर आपसे कहूँ किस ब्लॉक में आते हैं तो आप क्या कहेंगे? एस ब्लॉक। मैं कहूँ 1A ग्रुप और 2A ग्रुप बेटा किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास है देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरीज NS1 टू NS2। ठीक भाई, जब ग्रुप 1 है तो NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब ग्रुप 2 है तो NS2। यानी 1 एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1 का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 2 का होगा, 3 एलिमेंट तो ग्रुप। उसके बाद हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू फिल NP1 टू NP6। NP1 टू, यहाँ पे आपके पास थर्ड ग्रुप होता है। यहाँ पे आपके पास कौन सा ग्रुप होता है?
आपके पास यहाँ पे ग्रुप होता है थर्ड, यहाँ से शुरू होते हैं NP1, NP1 फिर साथ NP2 चौथा ग्रुप, NP3 पाँचवा ग्रुप, NP4 छठा ग्रुप, NP5 सातवां ग्रुप और NP6 आठवां ग्रुप। NP6 तो ये कह रहे हैं NP1 से लेके कहाँ तक जाते हैं NP6 तक, NP6 तक। N यहाँ पे फिर बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी पीरियड की बात हो रही है, साइज़ ऑफ एटम की बात हो रही है। ये N1 भी हो सकता है, N2 भी हो सकता है, N3 भी हो सकता है, 4, 5 सो ऑन एक्सेट्रा, आगे चलते जाएंगे। अगला पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A to 7A एंड 0 ग्रुप आर ऑल्सो P ब्लॉक एलिमेंट्स। याद रखें, तीसरे ग्रुप से लेके 7 तक और 0 ग्रुप यानी 8 ग्रुप, ये तमाम के तमाम ग्रुप किस ब्लॉक में शामिल किए जाते हैं? P ब्लॉक में। यानी कि 3A से लेके 8A तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, वो तमाम के तमाम ग्रुप्स किस ब्लॉक में शामिल किए जाते हैं भाई? क्लियर है? हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं नॉर्मली? अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कॉमन टर्म नहीं है आउटर ट्रांजिशन, तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको हम क्या कहते हैं? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपको हर जगह ये कॉमनली टर्म यूज़ होती हुई नज़र नहीं आएगी। वैसे बाज़ बुक्स में इसको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। किनको? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले भी बात हुई थी, इनका डी जो है वो कभी हाफ फिल्ड होता है, कभी फुल फिल्ड होता है, जिसकी वजह से वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट देता है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है फिक्स नहीं होती इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। बाज़ एलिमेंट्स ऐसे हैं +2 भी शो करेंगे, +3 भी करेंगे, +5 भी करेंगे, +7 भी करेंगे, बाज़ जो है +1 +2 शो करेंगे। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है, चेंज होती है। इसलिए हमने लिखा दिस एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन, यानी वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्या करे? वेरी हो, चेंज हो, यानी जिसमें बार बार चेंज आता है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। इन दिस एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन फिल्स इन NS2 N-1 D1 to 10। इसको समझना है सबने। देखें, NS2 तो फिल होगा ही होगा, उसके बाद P भी फिल होगा, यहाँ P का जिक्र नहीं है। ये NS2 से लेके N-1 D1 to 10, यानी अगर D में इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन D में जा रहा है, जैसा कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है D1 से 10, अब चाहे 1 इलेक्ट्रॉन आए, चाहे 10 इलेक्ट्रॉन आए, चाहे 5, 7, 8 जितने भी आए, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जा रहा है तो समझ जाएं किस ब्लॉक की बात हो रही है? कौन से ब्लॉक की बात हो रही है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हो रही है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 3 सीरीज़। नॉर्मली 3, 4 और 5 हमारे पास इसकी सीरीज़ मौजूद है। यहाँ पे तो मैंने 6 भी लिखी हुई है, 6D तक। अदरवाइज़ ये जो 6 है ना, ये आज से कुछ अर्सा कबल तक इनकम्प्लीट, अभी भी बाज़ बुक्स के अंदर जो है वो 7 पीरियड को इनकम्प्लीट माना जाता है, इसलिए इस सीरीज़ का जिक्र उन्होंने नहीं किया। आपकी बुक ने कहा कि इसमें सिर्फ 3 सीरीज़ हैं। उन्होंने कौन सी 3 सीरीज़ शुमार की हैं? 3D, 4D और 5D। 6D को अभी क्या माना जा रहा है? इनकम्प्लीट, जबकि ये भी अब तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। 87 से 118 तक अगर आप आएंगे, जो है 32 एलिमेंट्स आते हैं 87 से 118 के बीच में, तो अगर 32 एलिमेंट्स ही इस सीरीज़ में रखे जाएं तो ये सीरीज़ भी मुकम्मल हो चुकी है। लास्ट हमारे पास है F ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हमारे पास है द एलिमेंट्स इन विच इनर F ऑर्बिटल फील्ड आर कॉल्ड, यानी वो एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन F में फिल हो। अगर F में फिल हो रहा है तो उनको क्या कहोगे आप? F ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर इलेक्ट्रॉन F में इंटर हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए लास्ट इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में इंटर हो रहा है, तो समझ जाएं कौन से ब्लॉक की बात हो रही है? F ब्लॉक एलिमेंट्स की। दे एग्जिबिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 N-1 D1 to N-2 F1 से 14। आपको पता है F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मिनिमम 1 आ सकते हैं, मैक्सिमम 14। तो इसलिए यहाँ पे देखो 1 से 14 तक हम जा रहे हैं। अगर F में एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया तो समझ जाएं ये F ब्लॉक एलिमेंट है, ये F ब्लॉक एलिमेंट है। लास्ट पॉइंट है, दीज एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑन 2 सीरीज नोन एज लैंथेनाइड्स एंड
एक्टिनाइड्स, ये तमाम के तमाम रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये यानी यूनिवर्स में बहुत ही कम एग्जिस्ट करते हैं, यानी परसेंटेज बहुत ही कम पाई जाती है इनकी, इसलिए हम इनको नॉर्मली रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कह रहे होते हैं। ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ किस ब्लॉक में शामिल की जाती है बच्चों? एफ़ ब्लॉक में शामिल की जाती है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिमार्केशन ऑफ पीरियोडिक टेबल इन SPD एंड एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स डिटेल में डिस्कस किया। ये सवाल बिल्कुल इसी तरह से आपके पास पेपर में लॉन्ग में आता है सेक्शन सी में, तो अगर ये सवाल आपके पास आए तो आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको फॉलो करना है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे। आज तक के लिए इतने, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।